जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरे इस चैनल सोल द सेल्फ डिस्कवरी पर आपका स्वागत है। आज हम उस सवाल की बात करेंगे जो कि कभी ना कभी हर किसी से कोई ना कोई ज़रूर करता है। वो सवाल ये है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब लगभग एक जैसा ही होता है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें और अपने परिवार की सारी डिज़ायर्स को पूरी कर सकें और उन्हें एक लग्जरी लाइफ दे सकें। और फिर इसके बाद क्या, एक इंसान की लाइफ क्या होती है इसके बाद? लगभग सभी की एक जैसी ही होती है। वही शादी, घर की जिम्मेदारियाँ, बुढ़ापा और फिर एक दिन ज़िंदगी का अंत। तो क्या हम इस दुनिया में इसलिए ही आते हैं? मतलब प्यार करना, पैसे कमाना, घर बसाने, माँ बाप बनने, जिम्मेदारियाँ उठाने, एक दिन चले जाने के लिए। दुनिया बनाने वाले ने क्या हमें ये ज़िंदगी सिर्फ इसलिए दी है? क्या वो हमें हर बार एक नए शरीर के साथ यही सब करने के लिए भेजता है? नहीं, सिर्फ एक इंसान के जीवन का मकसद इतना ही नहीं है। इसे अगर हम हिंदू सनातन धर्म के अनुसार देखें तो मानव जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य हैं जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। ये 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है सही और गलत के बीच अंतर करना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। अर्थ का मतलब है अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन कमाना, जो कि धर्म के दायरे में रहकर। काम, जो कि इच्छाओं और भावनाओं से जुड़ा है। काम का मतलब है जीवन में सुख और आनंद की तलाश करना, लेकिन इसे भी धर्म और अर्थ के साथ संतुलित रखते हुए। और आखिरी है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना और ईश्वर या परम सत्य के साथ मिलन। इन 4 में हम धर्म, अर्थ और काम का निर्वाह कुछ हद तक कर लेते हैं। धर्म को छोड़ दिया जाए तो अर्थ और काम, ये 2 के पीछे ही सबसे ज़्यादा लोग उलझे हुए हैं। लोग मोक्ष की तो बात ही नहीं करते। आप मैं इस शरीर में रहते शायद ये भूल चुके हैं कि हमें मुक्त भी तो होना है। इस जन्म मरण के लूप में आखिर कब तक फंसे रहेंगे हम इस शरीर में रहते ये भूल जाते हैं कि ये जो रिश्ते नाते और सारे बंधन हैं वो आत्मा के नहीं, इस शरीर के हैं, और इस शरीर से जुड़े बंधनों को ही हकीकत मान लेते हैं। लेकिन जब ये बंधन हमसे छूटें तो हमें बहुत पीड़ा भी पहुंचती है। हम ये कभी सोचना भी नहीं चाहते कि हमसे हमारे ये रिश्ते ये अपने कभी दूर जाएं, और हम इन रिश्तों से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम एक्चुअल में इंडिविजुअल सोल हैं, जो कि सारे रिश्ते नातों से, सारे बंधनों से मुक्त है। आत्मा का न कोई बाप है, न कोई माँ, न कोई भाई है, न कोई बहन, न पति है, न कोई पत्नी। आत्मा सारे बंधनों से मुक्त सिर्फ परमात्मा का अंश मात्र है, जो कि यहाँ इस माया संसार से कुछ सीखने, समझने और फिर मुक्त होने आई है। आत्मा इन सारे बंधनों से कैसे मुक्त है, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हमें महाभारत की एक घटना से मिलता है। महाभारत युद्ध के दौरान जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन बहुत दुखी हो गए। उस पीड़ा में वो श्री कृष्ण से कहने लगे, हे माधव, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरा पुत्र नहीं तो मैं भी अब जीना नहीं चाहता और मैं खुद को समाप्त कर लूँगा। ये सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले जाते हैं। वहाँ अर्जुन अभिमन्यु को देखते हैं जो कि बहुत आनंद से बैठा हुआ है, और उसे देखकर अर्जुन बहुत खुश हो जाते हैं। उसे गले लगाकर कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें खोकर मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यह सुनकर अभिमन्यु अर्जुन से कहते हैं, हे महाशय, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। इस पर अर्जुन कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। फिर अभिमन्यु कहते हैं, कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पुत्र बनते हो तो किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का न कोई पिता होता है और न कोई माता। यह सुनकर ही अर्जुन का सारा पुत्र मोह समाप्त हो जाता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस जग में कोई अपना या कोई पराया नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो। तो प्यारी डिवाइन सोल्स, ये रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाएंगे, इसलिए जागृति में आओ, मोक्ष की ओर बढ़ो। लेकिन मोक्ष को हम सिर्फ आत्म साक्षात्कार से ही पा सकते हैं। तो क्या होता है आत्म साक्षात्कार? ये जानने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप कौन हैं? तो कोई कहेगा कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ या बेटी हूँ, या फिर मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ या मुसलमान हूँ। सही कहा ना? यही जवाब होगा आप लोगों का। अब एक विचार कीजिए कि आप जो बता रहे हो, क्या आप वो हो?
क्या आप एक नाम हो, एक ओहदा हो, एक जात हो या फिर एक धर्म हो? आप ये जो भी पहचान खुद की देते हो वो आपकी पहचान नहीं है। वो तो उस शरीर की पहचान है जो आप धारण किए हुए हो। आपके जैसे हर शरीर खुद की पहचान इसी तरह करता है जैसे आप करते हो, नाम, संबंध, जाति, धर्म से। लेकिन सही मायने में ये आपकी पहचान नहीं है। हम सारी जिंदगी खुद की इसी शरीर रूपी पहचान के साथ बिता देते हैं, लेकिन खुद की उस पहचान की तलाश ही नहीं करते जो हमारी वास्तविक पहचान है। तो क्या है हमारी वास्तविक पहचान? तो दोस्तों, अपने सच्चे स्वरूप या आत्मा का अनुभव करना ही एक इंसान की वास्तविक पहचान है। और हमारी इस रियलिटी को आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने रियल आइडेंटिटी को, जो कि फिजिकल बॉडी और माइंड से परे है, उसे समझता है और अनुभव करता है। आत्म साक्षात्कार या स्व की खोज की एक यात्रा है जो व्यक्ति को अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने और उसे विकसित करने में मदद करती है। आत्म साक्षात्कार के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला, आत्म जागरूकता, अपनी शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और विश्वासों को समझना। दूसरा, सत्य की खोज, अपने भीतर और बाहर की सच्चाई को जानने की निरंतर इच्छा। तीसरा, प्रामाणिकता, अपने सच्चे सेल्फ के साथ जीना और दूसरों के सामने उसी ट्रू सेल्फ के साथ रहना। चौथा, सृजनात्मकता, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करना और उन्हें व्यक्त करना। पांचवा, उद्देश्य की भावना, जीवन में एक लाइफ पर्पस और जीवन का अर्थ खोजना। और लास्ट है मुक्ति, सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। आत्म साक्षात्कार एक जर्नी है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ध्यान, आत्मचिंतन, अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से अपने भीतर झांकने की ज़रूरत होती है। बाहर खुली आंखों से तो सिर्फ हमें ये मायावी संसार ही दिखाई देता है जो हमें इच्छाओं की रेस में प्रतिदिन दौड़ा रहा है। और ये रेस मरते दम तक पूरी नहीं होती, क्योंकि इंसान की डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं है। हमें सेल्फ रियलाइजेशन आंखों को बंद करके ही होता है। ध्यान में ही हम खुद के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और तभी हम इल्यूजन से बाहर आ सकते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो आंतरिक खोज ही हमें बाहरी संसार से मुक्ति दिला सकती है। ये हमारे ऊपर है कि इस खोज को हमें इस जन्म में पूरा करना है या फिर कई लाइफ साइकिल के बाद पूरा करना है। आत्मा का मुख्य लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना, या फिर दूसरे शब्दों में आत्मा का लक्ष्य परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करना ही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सोल अवेकनिंग की इस जर्नी में आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे और वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।